हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है श्रेयासना द्विवेदी। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन का पार्ट 1 पिछली वीडियो में हो गया था। वो आप लोगों ने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि उसी के आगे का टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग पिछला रिवाइज करके आए होंगे। काफी दिनों बाद आज वीडियो बना पा रहे हैं, इसलिए आज अच्छे से आप लोगों को उसके आगे का कॉन्सेप्ट समझाएंगे और जल्दी से जल्दी एक चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे। सब आराम से पढ़ेंगे, जिससे आप लोगों को सब अच्छे से समझ आए और क्रिस्टल क्लियर तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन बनते रहे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बच्चों के लिए डिफिकल्ट रहता है, इसलिए आप लोगों को आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा रहे हैं, टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इंटीग्रेशन का पार्ट 1 हो गया था, दूसरा पार्ट करने वाले हैं। चलेगा अभी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि उसी की 4-5 पार्ट बनेंगे, फिर डिफिनिट इंटीग्रेशन होगा। वैसे तो इंटीग्रेशन के चैप्टर 2 होते हैं, एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट, ये दोनों अलग अलग चैप्टर होते हैं। सो अभी हम लोग इंडेफिनिट, लेकिन आते इंटीग्रेशन के ही अंदर है, तो हम लोग अभी इंटीग्रेशन हम लोगों ने सीखा था, उसके बाद हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, है ना। आज हम लोग इंटीग्रेशन का इंडेफिनिट का ही पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने सिंपल सिंपल से जो क्वेश्चन होते हैं उनको इंटीग्रेट करने का तरीका सब बताया था, और कुछ ट्रिग्नोमेट्री के और बेसिक से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हम लोगों ने लिखे थे। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करके और लर्न अब तक कर लिए होंगे। ठीक है, नहीं तो कर लीजिएगा। आज हम लोग उसी के आगे के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, इसके ले लेते हैं। आज हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे, इसको लेते हैं। सबसे पहले हम लोग टॉपिक डालेंगे मैथ्स और इंटीग्रेशन चैप्टर डालेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग डालेंगे, हम लोगों का चैप्टर मैथमेटिक्स का चल रहा है, तो डालेंगे। दूसरा इसके ले लेते हैं, थोड़ा सा कम चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग डालेंगे मैथ्स, मैथ्स का कौन सा चैप्टर चल रहा है, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आप लोग डालेंगे मैथ्स, कौन सा चैप्टर चल रहा है, इंटीग्रेशन। देखिए वाला इसके साथ थोड़ा सा कम चल रहा है, तो हम लोग ब्लू से भी करने की कोशिश करेंगे। अच्छा लिखेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, बिल्कुल फोकस से कर पढ़िएगा, और हाथ में पेंसिल, एक पेन और एक कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा, और साथ साथ में लिखते जाइएगा, क्वेश्चन सॉल्व करते जाइएगा। ठीक है, तो मैथ्स का कौन सा है टॉपिक हम लोगों का, इंटीग्रेशन। सो अब बात शुरू होती है कि हम लोग आज इंटीग्रेशन में कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक हम लोग कौन कौन से पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, आज हम लोग पिछले पार्ट से आगे बढ़ के 2 टॉपिक अच्छे से कवर करेंगे, और उनके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं इंटीग्रेशन में आगे, उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। लिखेंगे आप लोग। सबसे पहला टॉपिक होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये क्या होता है, कैसे होता है, क्या इससे कैसे इंटीग्रेट करते हैं, सब आप लोगों को बताएंगे। और इसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम लोग इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल आराम से। और सेकेंड वाला हम लोग आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, लिख लीजिएगा। सेकेंड हम लोग कवर करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है ये थोड़ा मैक्सिमम नंबर में बहुत पूछा जाता है। अक्सर स्कूलों में बड़े नंबर में, बड़े मार्क्स में क्वेश्चन टीचर एग्जामिनर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जरूर 1-2 क्वेश्चन रख देता है, बड़े नंबर में, बड़े मार्क्स में। सो दूसरा है इंटीग्रेशन बाय, तो इसको आप लोग आराम से अच्छे से एकदम समझिएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये दोनों आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो डाल लें, ये थोड़ा सा ऊपर लिख दिया, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लें।
8 करके दोबारा लिखते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। अब आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कौन कौन से हम लोग टॉपिक। देखिए कोई भी आप लोग लेक्चर पढ़ रहे हो उसमें ये बात जरूर जानना होता है कि आज आप लोगों को कंटेंट क्या मिल रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले हम आप लोगों को कंटेंट बता देते हैं क्या आप लोग पढ़ने वाले हो, जिससे आप लोगों के दिमाग में चीज बैठ जाए कि आज हम लोग अच्छा ये पढ़ने वाले हैं। और आप लोग जब पढ़ चुके होंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा अच्छा आज हमने ये कवर किया, ये पढ़ा, इस पे क्वेश्चंस किए, आप लोगों के एकदम दिमाग में बैठ। ज्यादा पढ़ लोगे 4-5 कुछ पता नहीं क्या पढ़े जा रहे हो तो आप लोगों के दिमाग में खिचड़ी बन जाती है, फिर कुछ आप लोगों को समझ नहीं आएगा। इसलिए मेरी वीडियो का एक अच्छा सा कंटेंट रहता है कि पहले टॉपिक आराम से आप लोग देख लीजिए क्या आज पढ़ाने वाले हैं और इन्हीं पे आप लोग क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे, ठीक है, जिससे आप लोगों को बिल्कुल कहानी अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो पहला टॉपिक डालें, कॉपी पेन लेके बैठ गए, डालें, चलो डालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे, आज हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं। देखिए मैथ्स कॉन्सेप्ट के बिना अधूरी है, कॉन्सेप्ट नहीं तो आपको क्वेश्चन नहीं बनेंगे और क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो मैथ्स पढ़ के कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक डालेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप लोग को देख लीजिएगा, आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं, स्पेलिंग पे फोकस मत करेगा, आप लोग कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो समझाए क्या होता है। तो अब आप लोग अपने आंख कान सब खोल के बैठ जाइए और सिर्फ इधर ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ इधर ध्यान दीजिए। आप लोग इधर उधर की चीजें सब भूल जाइए और सिर्फ इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। देखिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था कि इंटीग्रेट कैसे करते हैं, ठीक है। सो अभी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कौन सी बला आ गई है, ये क्या होता है भाई, ये समझा दो उनको कोई, ठीक है। सो ये कैसे, ये सब्स्टिट्यूशन कैसे, सब्स्टिट्यूशन करके इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेट करना, यही तो इसका मतलब है। सब्स्टिट्यूशन कुछ करके किसी की जगह कुछ रख कर सब्स्टिट्यूट कर इंटीग्रेट करना और आंसर लाना, उसको कहते हैं हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम लोग अब समझेंगे कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है लिखने का। तो जनरल फॉर्म इसका होता है जैसे आप लोगों को क्वेश्चन में इंटीग्रेशन के अंदर ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन ही चल रहा है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का पार्ट 2 चल रहा है, ठीक है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का चल रहा है पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 पिछली वीडियो में आ चुका है, वो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें सब बेसिक पढ़ाया गया है, इसमें आप लोगों का आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। हाँ तो टॉपिक पे बैक आते हैं, वापस आते हैं। तो देखिए इसकी क्वेश्चन में आप लोगों को कैसे मालूम चलेगा कि इसमें हम लोगों को इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाना है, कैसे मालूम चलेगा। सो मालूम करने के लिए आप लोगों को क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा, तो वो फॉर्म देखिए। क्वेश्चन आप लोगों का आएगा, अंदर कोई भी फंक्शन आपका दिया होगा, कोई भी फंक्शन, कोई से 2 फंक्शन दिए होंगे, ये बात जान लीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन में और पार्ट्स में, इसकी तो बाद में बात करेंगे, लेकिन इन दोनों में ही 2 फंक्शन होते हैं, 2 फंक्शन, जिनका हम लोगों को क्या करना रहता है, इंटीग्रेशन करना रहता है। वेरी गुड, ठीक है। 2 फंक्शन रहते हैं, अब तक आप लोगों ने पढ़ा था सिर्फ एक फंक्शन रहता था, अब 2 फंक्शन रहेंगे, ठीक है। 2 फंक्शंस होते हैं यहाँ पर, ठीक है, आई बात समझ में। तो इधर आ जाइए, देखिए तो क्वेश्चन किस फॉर्म में आपका लिख कर आएगा, जब हम लोगों को इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन द्वारा हम लोगों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा। तो देखिए आप लोगों के अंदर एक पहला फंक्शन दिया होगा, 2 फंक्शन होते हैं, पहला फंक्शन ऐसे दिया होगा, कोई सा भी फंक्शन मान लीजिए, कोई सा भी ट्रिगो फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है मान लीजिए आप लोग, ठीक है। और दूसरा फंक्शन हम लोगों का इसी का डिफरेंशिएशन दिया होगा, नहीं समझे बात को, फिर से सुनिए। हम लोगों का क्वेश्चन दिया होगा, सबसे पहले तो कोई फंक्शन, कोई सा भी इधर फंक्शन होगा, कोई सा भी फंक्शन होगा,
एग्जाम्पल के जरिए अभी समझाएंगे। कोई सा भी आपका फंक्शन होगा और पहला फंक्शन होगा कोई सा भी हो सकता है, और दूसरा इसी का डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, पिछली कक्षा में डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डैश का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन होता है। इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप लोगों का होगा दूसरा फंक्शन। ठीक है, नहीं समझे बात को? इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा आप लोगों का दूसरा फंक्शन क्वेश्चन में। मतलब क्वेश्चन में कोई भी फंक्शन होगा तो उसका डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। जो भी इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकल के आता होगा एफ डैश एक्स, वही दूसरा फंक्शन होगा। समझे बात को? तो अब हम आप लोगों को एक एग्जांपल के जरिए और अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए आप लोगों को दिया हो, पहले इसको थोड़ा सा छोटे फॉर्म में लिख देते हैं जिससे क्वेश्चन करने में आसानी हो, है ना। तो इसको छोटे तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, तो समझे कैसे क्वेश्चन लिख कर आएंगे। तो इसको लिख देते हैं इसी का डिफरेंशिएशन। तो हम लोग अब क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, अब तो इसके बाद